जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है आज बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टोरीज आ रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैंने आपको कहा था कि ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है भारत और पाकिस्तान के हवाले से। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है जो ख़तरनाक डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग बिग विच कैन हैपन, और वो ये है कि फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर का भारत का दौरा कैंसिल करने का मकसद क्या हो सकता है? दूसरी तरफ भारत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या हो सकता है, इस पे बात करता हूं। पाकिस्तान ने अभी तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। चौथी बात यह है कि भारत ने आज जो फॉरेन एनवाइज हैं, तकरीबन 30 से 40 जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं, 30 से 40 मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बुलाया और उनको ब्रीफ किया है कि क्या सिचुएशन है और दोनों मुल्कों के बीच में क्या होने वाला है या हो सकता है, या भारत ने किस तरह के एक्शन लिए हैं। अब ये जो, और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बांग्लादेश का दौरा कैंसिल हो गया, जो कि 27-28 अप्रैल को होना था। ये स्टोरीज जितनी भी हैं, ये जो खबरें हैं, ये मामूली नहीं हैं। अब ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एम्बेसडर्स थे कुछ मुल्कों के, उनको बुला लिया है और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि भारत ने जो एक्शन लिए हैं उसके हवाले से और जो पाकिस्तान एक्शन ले रहा है उस हवाले से। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इस्लामाबाद की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बीच में इतनी ज़्यादा एंजाइटी काफ़ी अरसे से नहीं देखी जो एंजाइटी अभी जो है वो हुई है। ये समझ लें कि ये आप जेन में रखें कि पहली बात, फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये हो सकता है कि शायद भारत जो है कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। शायद भारत कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, क्या चीज़ें चल सकती हैं, ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इसको आप समझ लें कि ये एक बड़ा इशू है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं आते, अगर आते तो क्या होता? आते तो जो बायलैटरल एजेंडा था उसके ऊपर डिस्कशन होती। अगर वो नहीं आ रहे, ना वो इंडियंस कहीं जा रहे हैं, ना वहाँ से कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग विच इंडिया इज़ थिंकिंग। क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि अगर आपने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मैनूवर किया है, तो जब तक आप मिलिट्री एस्केलेशन नहीं करते, अगर आप मिलिट्री एस्केलेशन के लिए, जारी बात है बाहर की दुनिया तो इंडिया में आके नहीं बैठी होगी। ये तो नहीं होगा कि इंडिया के अंदर जो है वो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर आके बैठे हों और इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करे और पाकिस्तान कुछ घंटे पर इंडिया में स्ट्राइक करे। मुझे ये लगता है, मेरी ये असेसमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया कुछ करने जा रहा है। इंडिया विल डू समथिंग इन आज़ाद कश्मीर। मेरी ये इंफॉर्मेशन कह लें, मेरी असेसमेंट कह लें, मेरी अप्रोच कह लें कि देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अदरवाइज हो सकता है कि भारतीय जो लीडरशिप है वो कभी भी इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको कॉन्फिडेंस में ना लेती। पॉलिटिकल क्लास को कॉन्फिडेंस में लेने का मकसद ही ये है, बताना है कि हमारे ऊपर जो लेवल ऑफ प्रेशर है या जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट कितनी ज़्यादा है, ये उनको जो ब्रीफ किया जा रहा है ये उसकी वजह है। और P5 को जो ख़ास तौर पे ये जो एम्बेसडर्स हैं इनको जो बुलाना है, इसका क्या मकसद है? और ये जो बात है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये एक मजाक चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ भी बड़ी अहम हुई है इसके साथ साथ, जिससे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह के मिक्स्ड सिग्नल्स हैं।
मिसाल के तौर पे जो वाघा बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वहाँ पे परेड आज हुई है। भारत के और पाकिस्तान के बीच जो वाघा बॉर्डर जिसको बंद कर दिया गया है, ना भारत से मुसाफिर पाकिस्तान आ सकते हैं, ना पाकिस्तान से वहाँ जा सकते हैं। पहले मुझे पता चला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से हों, अगर वो भारत से इंडिया की तरफ जाना चाहें, पाकिस्तान से भारत की तरफ जाना चाहें, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने से उनको एटलीस्ट दे हैव दिस एडवांटेज, उनको ये एडवांटेज मिलता है। और वो जो एडवांटेज है वो एडवांटेज यही है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर ये सेरेमनी भी नहीं होती, ठीक है जी, और ये मुझे पता चला है कि सेरेमनी जो हुई है ओपनिंग डोर्स ओपन किए बगैर हुई है। मींस के जो दरवाजे थे वहाँ पे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर आप लोग वाघा बॉर्डर पे गए हैं, मैं एक दफ़ा मुझे मौका मिला था वहाँ पे जाने का, तो अगर वाघा बॉर्डर पे गए हैं तो ये चीज़ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया की जो अप्रोच है, इस अप्रोच को स्टडी करना होगा कि फॉरेन मिनिस्टर को कहना कि ना हो और P5 के ममालिक को और बाकी 30-40 एम्बेसडर्स को बताना, तो इसको कई लोग जो रीड करेंगे कि शायद इंडिया इस मसले को यहाँ पे कंक्लूड कर देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इंडिया की जो लीडरशिप है वो जो मोमेंटम बिल्ड करती है, वो मोमेंटम जब तक मिलिट्री एस्केलेशन ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि मोमेंटम बिल्ड होगा। आई डू नॉट थिंक सो दिस, मुझे ये नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो होगी। सो ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। अब जारी बात है पाकिस्तान भी इस हवाले से कोशिश कर रहा है और बताना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हमारी क्या चॉइस है। अब हम भी, वो जारी बात है हमारी लीडरशिप भी यहाँ पे लगी हुई है, ढूंढ रही है कि किस तरह ये नैरेटिव क्रिएट किया जाए। दे मे बी सर्चिंग दिस। पहली तो बात है, मुझे आपको पता है कि मैंने इस पर बड़ा कंडेम किया है, मैंने क्रिटिसाइज़ किया है, आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड कंडेम, बट क्रिटिसाइज़ किया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास बैठी थी वो उर्दू में बातें कर रही थी, उनको इंग्लिश में बात करनी चाहिए थी, उनको एटलीस्ट दुनिया को तो मैसेज देना चाहिए था ना, लेकिन वो मैसेज उन्होंने नहीं दिया। ये एक वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि दैट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग कि हमारा मैसेज उस तरह नहीं गया, हमारा मैसेज वो जिसे कहते हैं ना उस तरह नहीं गया। और ये आप देखें कि जो इंडिया अब एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर रहा है, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर को कह रहा है कि आप ना आएँ, और दूसरा पाकिस्तान भी यही चीज़ कर रहा है। सो अब अगले 2 दिन 3 दिन इसी चीज़ के ऊपर लगेंगे। अगर पाकिस्तान ने 28 तारीख तक बांग्लादेश का वीज़ा अपना विज़िट कैंसिल कर दिया फॉरेन मिनिस्टर ने, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग बिग जिसकी पॉसिबिलिटी है, कुछ बड़ा है जिसको किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी साहब ने, आपको पता है कि आज सुबह नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को धमकी दे दी थी और उन्होंने कहा कि ये जो हमारे 28 लोग 26 लोग जिनकी जानें गई हैं, इनको वो समझते हैं कि जी ये सारे पाकिस्तानी बैक्ड हैं और वो इसको ये लगे हुए हैं कि हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी और भारत की ये अप्रोच पहले भी रही है। नरेंद्र मोदी और भारत की जो अप्रोच है ये पहले भी रही है कि वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, फिर पनिश से मुराद कत्ल करते हैं, क्योंकि वो जारी बात है वो उन्होंने पनिश वो जिसे कहते हैं ना वो बोलना, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की आज कैबिनेट को मोदी से सीखना चाहिए था कि मोदी अगर दुनिया को बात करते हुए 3 लाइनें 4 लाइनें 6 लाइनें इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी लीडरशिप को नहीं बोलनी चाहिए थी वो 4 लाइनें? क्या पाकिस्तान के लोगों को नहीं बोलना चाहिए था? पाकिस्तान क्यों नहीं बोला उस सिलसिले में? और ये चीज़ जो है ये मुझे थोड़ी सी सताती है। दूसरा, पाकिस्तान ने इस चीज़ को बार बार कहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत ने दरियाओं के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे पाकिस्तान
का वो पानी रुक गया तो पाकिस्तान उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। ये पाकिस्तान कह रहा है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज ये कह दिया है। इस सिलसिले में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को रोल प्ले करेगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर सकती है? इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? यहाँ बात हो रही है एक्ट ऑफ वॉर की। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम ये फुल जो है ना फुल कम्बैट पावर, ये पाकिस्तान का कहना है कि हम अपनी फुल नेशनल पावर का इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस खित्ते को इग्नोर कर दिया। अमेरिका को और बड़ी ताकतों को यहाँ पे दोबारा आना चाहिए, भारत और पाकिस्तान से बात करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि थर्ड पार्टी फायदा उठा रही है, थर्ड पार्टी कहीं फायदा उठा रही है। इस थर्ड पार्टी को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो चीज़ है कि हमारा जो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है वो ये है कि अपने पानी को सिक्योर करना। वो पानी जो इंटरनेशनल लॉ के तहत, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को मिलता है, उस पानी को हर कीमत पे सिक्योर करना। सो इट मीन्स इफ इंडिया डज एनी काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑन इट्स साइड ऑफ द टेरिटरी, on its side of the territory, if India does any construction on its side of the territory, make sure that पाकिस्तान ने कहा है आज कि हम उस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग करवाना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी की एब्सेंस इस खित्ते के अंदर और ये कहना कि भारत और पाकिस्तान अपने मसले खुद हल कर लेंगे, ये मसले हल होते नज़र नहीं आ रहे। आप देखें पिछले कुछ सालों से हर साल मामलात ख़राब हो रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज़ एन एस्केलेशन, एवरी ईयर देयर इज़ एन एस्केलेशन। हर साल कोई ना कोई एस्केलेशन होती है और उस एस्केलेशन जो है उसकी वजह से द पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। नरेंद्र मोदी इंतहाई बोल्ड अग्रेसिव स्टांस लेते हैं, पोस्चर लेते हैं, और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करता है। यहाँ पे पाकिस्तान को जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो आएँ और यहाँ पे आके अपना रोल प्ले करें। इस खित्ते के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं है, ना अफगानिस्तान इस काबिल है, ना चाइना की जारी बात है भारत सुनता है। चाइना जो है वो उसने अपने आप को साइलेंट कर लिया हुआ। चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर कहा जाता है टू फ्रंट वॉर होगी, मुझे नहीं लगता टू फ्रंट वॉर होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। चाइना आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। मेक दिस श्योर, चाइना विल नॉट सपोर्ट यू, चाइना विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। चाइना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सो पाकिस्तान को यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए, पाकिस्तान को यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान केयरफुल नहीं रहता, अगर पाकिस्तान इस चीज़ को समझता है कि जी ठीक है मैं जिस तरह निज़ाम चलता है मैं चलने दूंगा, मैं समझता हूँ नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाएं। और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर का ना आना इस चीज़ की दलील है। मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बिग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, ये आप अपने दिमाग में लिख लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, इसको अपने साथ अटैच कर लें। ये इस चीज़ को, और अगर आपने ना किया इसको तो देन वो आपकी चॉइस है, मैं उसको नहीं कुछ कह सकता। लेकिन ये अब होने वाला है, ये अब होने वाला है, ये होकर रहेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट, दिस इज़ समथिंग जो सिग्निफिकेंट है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें और पाकिस्तान को इमीडिएटली अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। जिस तरह इंडिया ने अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, पाकिस्तान को अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। पाकिस्तान को दुनिया को ये पैगाम दे देना चाहिए कि हमें किस तरह के ख़तरात मौजूद हैं, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने एक्शन ना लिया, पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है वो उसको एक रिएक्टिव अंदाज में रखा,
तो देन वी कुड बी इन ट्रबल, हम ट्रबल में हो सकते हैं। सुबह उन्होंने ये कहा कि हाँ वो इन बंदों को वो निकाल रहे हैं। सेकंड उन्होंने कहा कि सुबह उन्होंने कहा हम उनको पनिश करेंगे, शाम को वो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर का ट्रिप कैंसिल करते हैं, अपनी वो पार्टी लीडरशिप को बुलाते हैं, वो तमाम की तमाम जो वो जैसे कहते हैं ना जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुला के, ठीक है जी, उसको बुला के चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज़ है जो पाकिस्तान को करनी है। अगर पाकिस्तान ये चीज़ नहीं करता और पाकिस्तान इस तरह नहीं करता और पाकिस्तान खामोश रहता है, तो देन आई विल सी कि इसकी पाकिस्तान को कोई बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। दूसरी बात जिस चीज़ से मुझे थोड़ी टेंशन है और एस्केलेशन बढ़ती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद दिल्ली के अंदर, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो दिल्ली के अंदर है उसके बाहर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई कम्युनिकेशन आपस में बिल्ड ना की, इंगेजमेंट ना हुई, डायलॉग ना हुआ, एक रास्ता ना बिल्ड हुआ, तो फिर आप देखिएगा कि दिस इज़ समथिंग दैट विल बी क्रेज़ी, या ऐसी कुछ क्रेज़ी जो है वो हो सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे दोनों साइड पे लीडरशिप को दे नीड टू प्ले अ रोल। अगर दोनों साइड की लीडरशिप रोल प्ले नहीं कर सकती बिकॉज हालात बड़े ख़राब हैं, तो देन इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट इंटरवीन। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन नहीं करती तो फिर देर आर 200% चांसेस ऑफ एनी मिसकैलकुलेशन। कुछ भी हो सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत क्लैरिटी से कह रहा हूँ, दिस इज़ ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है, कर सकती है, एंड हेयर इंडिया एंड पाकिस्तान दे नीड टू वर्क टुगेदर टू फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस एंड चैलेंजेस। किया जा सकता है, एंड दैट्स वेयर आई सी कि मुझे थोड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। आई होप कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो। थैंक यू।